अच्छा सर, अब इसी अटैम्प्ट का एक दूसरा इसी सवाल का एक पार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल करवाने का मकसद ये था कि आपकी एक थीम डेवलप हो, आपका एक बेस डेवलप हो, जिसमें मैंने आपको पहले ड्राफ्टिंग टेक्निक बताई और एक सवाल करा दिया। अब सर देखते हैं कि इसी सवाल के एक और पार्ट में, जो कि 10 नंबर का है, 5 वो होगा, 10 ये होगा, कुल मिला के होगा सर 15। देखते हैं कि उसमें उसने क्या बोला था। सर आपने दिमाग खुला रखना है, सही है जी। आपने विजिलेंटली चीज़ों को देखना है, समझना है कि वो हिट कहाँ कर रहा है, वो कहाँ लेके जा रहा है कहानी को, सही है जी। बहुत फोकस के साथ। अच्छा भाई, वो कह रही है यहाँ पे कि भाई द मैनेजमेंट ऑफ पोपाइल लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनी। सर ये जो आप लोग जो ये रीड करते हुए कटाते हैं ना, ये लिस्टेड कंपनी आपने भेजे में रखनी है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में की ऑडिट मैटर के भी इम्पैक्ट्स आते हैं। तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सवाल को रीड कीजिएगा, खुदा के वास्ते। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है सवाल में, उसको ऐसे नहीं कटाना। ऑडिट का पेपर है, एक एक चीज़ बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट होती है, सही है जी। आगे, हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट वन ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर, एक कॉम्पिटिटर है हमारा जिसने लीगल एक्शन लिया है हमारे अगेंस्ट में, सही है, इस ग्राउंड के ऊपर कि हमने इन्फ्रिजमेंट की है पेटेंट राइट्स की। उसने पेटेंट खरीदा हुआ हो गया, हमने भी बना दिया भाई, चलो जी उसने केस कर दिया। एंड इज सीकिंग डैमेजेस ऑफ ₹200 मिलियन, 200 मिलियन हमसे मांग रहा है, हम पे केस फाइल हुआ हुआ है। सर जब भी केस फाइल होने की बात आई है तो मेरे दिमाग में IS-37 फ़ौरन से आ जाना चाहिए, बहुत सुकून से समझना। सर, in the draft financial statements, PL has made the following disclosure in this regard। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं कह रहा हूं कि सर ये पहली चीज़ तो ये है लिस्टेड कंपनी, सही है, और PL ने डिस्क्लोजर भी दिया हुआ है, सही है जी। आगे, litigation is in the process against the company relating to a dispute with a competitor who alleges that the company has infringed patents and is seeking damages of ₹200 million. The information usually required by IS-37 is not disclosed on the grounds that it can be expected to prejudice सीरियसली द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन। सर ये आप लोगों ने कभी पढ़ी भी नहीं होगी ना, आपको पता होगी, तो मैं बता देता हूँ। देखें, IS-37 आपको ये कहता है कि भाई आपको डिस्क्लोजर तो देना है, सही है जी, पर अगर वो डिस्क्लोजर देने से उस केस के मैटर पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा कि भाई आपका लॉयर कितनी पेनल्टी असेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें, तो फिर आपको कहा जाता है कि आप उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें, आप डिटेल नहीं बताएं। मैंने क्या कहा, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें, उसकी डिटेल नहीं बताएं, ये फिर एक्सेप्टेबल बात होती है। ये क्या बात होती है? एक्सेप्टेबल बात होती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने आज तक जो भी ऑडिट किया है, जो भी सीखा है, वो साइड में, अभी आप प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हैं। तो आप ये बात समझें कि IS-37 के हिसाब से अगर कोई केस चल रहा है और उसकी फुल डिटेल डिस्क्लोज करने से कंपनी को नुकसान हो जाएगा, यानी केस के मामला में ना गड़बड़ हो जाएगी, तो उस केस में वो कहता है आप डिस्क्लोज करें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, डिटेल नहीं बताएं, तो ये फिर अलाउड बात होती है। आप यूजुअली किसी भी कंपनी की टैक्स कंटिजेंसीज उठाएं, उसके अंदर उन टैक्स कंटिजेंसीज के अंदर, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, उन टैक्स कंटिजेंसीज के अंदर पूरी केस की डिटेल नहीं होती है, सरसरी तौर पे बताया जाता है, यानी ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं। ऐसा ही, तो उसकी वजह प्रोबेबली यही होती है। आगे, द डायरेक्टर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द क्लेम कैन बी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड बाय द कंपनी। भाई डायरेक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई जो क्लेम है, सही है, वो सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेंगे ये लोग। आगे, अच्छा, बीइंग एन एरिया ऑफ हायर असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, हाई रिस्क है, विच इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट। भाई इसने आपको हिंट दी है कि ये लेके जा रहा है आपको की ऑडिट मैटर के ऊपर, दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन, क्योंकि यहाँ पे क्या शामिल है सर, सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, मैंने काम ज़्यादा किया होगा। द ऑडिट टीम हैज़ मेड सब्सटेंशियल एफर्ट्स, देखो इसने यहाँ से भी बोल दिया कि भाई ऑडिट टीम ने सब्सटेंशियल टाइम लगाया, यहाँ पे पार्टनर भी इन्वॉल्व रहा, डायरेक्टर भी इन्वॉल्व रहा, सीनियर मैनेजर जॉब इंचार्ज सब इन्वॉल्व थे, और बहुत ज़्यादा देखा है उस चीज़ को, इस मैटर को, क्योंकि सिग्निफिकेंट मैटर है। और जाहिर सी बात है ये फिर तो कम्युनिकेट भी किया होगा ना दो चार विद गवर्नेंस को, तभी तो वो कह रहे हैं लिख के। अच्छा, अब बात समझने की क्या है। पहला सवाल, सर बीइंग एन ऑडिटर आपने ये देखना है क्या वाकई जो उसने डिस्क्लोजर नहीं दिया, डिटेल्ड डिस्क्लोजर, क्या वो इसलिए नहीं दिया कि वो प्रिजुडाइज करेगा कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग्स को अगेंस्ट द कंपनी। अगर तो ऐसा है तो बिल्कुल सही है, तो मैं कोई ओपिनियन पे इम्पैक्ट नहीं दूंगा, ये आपने बताना होगा।
तो आपने सबसे पहले सिचुएशन को बयान करना है और फिर आपने इफ के साथ लिखना होगा कि इफ दिस इज द केस दैट इन एक्चुअल if the full disclosure has been made and if full disclosure has been made, this will prejudice the legal proceedings of the court, then there is no misstatement, the disclosure is fine और हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ अलबत्ता हम की ऑडिट मैटर देंगे, पर आपको की ऑडिट मैटर में भी एक बात भूल गए होंगे आप लोग, क्योंकि आप तो डायरेक्टली यहाँ के कर रहे नहीं। ये मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी की ऑडिट मैटर में कि ऐसा भी होता है कि भाई की ऑडिट मैटर होता है हम नहीं देते, मैंने उसकी एक्सेप्शंस करवाई थी, या तो लॉ आपको मना कर दे या उसका देना कंपनी के लिए नुकसान हो जाएगा बगैर इसके बजाय के फायदा हो जाए। याद है मैंने वहां पे एक चीज बताई थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पे वापस से रिपीट कर रहा हूं, भाई की ऑडिट मैटर है, डिस्क्लोज हुआ है, सही है जी, फाइनेंशियल मल्टीपल की डिस्क्लोजर हुई है। अगर आप ये की ऑडिट मैटर दे देंगे तो आप बताएंगे मैंने ये काम किया था, आप बताते हैं ना कि मैंने ये काम किया था, तो ऐसा तो नहीं है कि की ऑडिट मैटर देने से कंपनी को फायदे की जगह क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो ये भी आपने बात अपने मद्देनजर दिमाग में रखनी है। दो चीजें बता चुका हूं अभी, तीसरी चीज सर व्हाट इफ आप कंक्लूड कर जाएं, यानी व्हाट इफ आप कंक्लूड कर जाएं कि ये जो इनकी असेसमेंट है और असेसमेंट ये है कि भाई अगर ये फुल डिस्क्लोजर नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं कि देना चाहिए था, तो फिर ये हो जाएगी मिसस्टेटमेंट। और फिर आपको याद दिलाऊं क्या क्या बारीकियां लिखनी है आपने, 10 नंबर ऐसे ही नहीं है इसमें, तीसरी बात बता रहा हूं। तो भाई ये नॉन डिस्क्लोजर की मिसस्टेटमेंट है। अच्छा नॉन डिस्क्लोजर की मिसस्टेटमेंट अभी मैंने आपको पहले बताया था 705 में कि आप प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल है तो वो सारे डिस्क्लोजर्स आप बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में बता देंगे कि भाई ये डिस्क्लोजर्स होने चाहिए थे जो कि नहीं है, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा ही है, वरना आप नेचर और मिसस्टेटमेंट बता के इसको कटा देंगे। बात क्लियर है? अच्छा भाई तो अब इसको रीड कर लेते हैं कि उसने क्या किया था। मैंने वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कितनी चीज़ें कहीं, 3। पहला, अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई हाँ वाकई में यार कि अगर मैंने पूरा डिस्क्लोज किया तो दिस विल प्रिजुडाइज द लीगल प्रोसीडिंग्स, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ओपिनियन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। हाँ अलबत्ता यू विल थिंक अबाउट गिविंग कैम बिकॉज दिस इज अ लिस्टेड कंपनी and this has required significant auditor attention during the audit of current period। और फिर आप ये देखेंगे कि अगर मैंने की ऑडिट मैटर दे दिया तो कहीं इसका इम्पैक्ट ऐसा तो नहीं है कि भाई इसके जो फायदे हैं फायदे की जगह नुकसान हो जाए। ये भी हमने की ऑडिट मैटर में, देखो ये इतनी इतनी बारीकियां हैं, वो दो लाइन में खेल जाता है, एक लाइन में वो बात कह जाता है तो 701 हिट हो गया यहाँ से। तो ये मैंने आपको चीज़ सिखाई, आगे सुने। फिर मैंने ये कहा आपको बहुत फोकस होकर समझना कि अगर ऑडिटर को ये लगता है कि ये जो डिस्क्लोजर है ये गलत है, इसको डिटेल होना चाहिए था, ऐसा कोई केस नहीं है, देन दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ मिस स्टेटमेंट। तो फिर वो कहानी चली जाएगी कहाँ पे, मिस स्टेटमेंट के ऊपर, क्वालिफाइड ओपिनियन के ऊपर। आए जी देखते हैं कि इसने क्या किया था। अच्छा भाई, इफ डिस्क्लोजर ऑफ सम और ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय IFRS कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रीजुडाइज सीरियसली द पोजिशन ऑफ द एंटिटी in a dispute with other parties, then in such cases an entity need not to disclose the information। हमने फैक्ट बयान कर दिया जो ऊपर से सिचुएशन है। Since the management has correctly disclosed the general nature of the dispute together with the fact and reasons why the information has not been disclosed, it does not constitute a material misstatement। वैसे क्या करता हूँ, अगर मसला होता है तो वो सिनेरियो बता के बताता हूँ दिस कॉन्स्टिट्यूट अ मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिट। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो भाई ये तुम तब कह पाओगे ना जब तुम्हें IFRS आता होगा। IFRS नहीं आता तो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिस्क्राइब कि ये गलती है या नहीं है, तो खुदा के वास्ते वो भी हमें साथ साथ करना है और आपने ग्रिप करनी है। ऐसा नहीं कि रट्टू तोतों की तरह निकले जा रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको IFRS में यानी आपके FFR के पेपर में भी हेल्प करेगी इफ़ यू आर गिविंग पेपर अलॉन्ग विथ। ऐसा ही है आगे, इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द डिस्क्लोजर विल अफेक्ट द लीगल पोजिशन ऑफ द एंटिटी, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि डिस्क्लोजर जो है वो लीगल पोजीशन इफेक्ट करेगा एंटिटी की, देन एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन विल बी एक्सप्रेस्ड, जो मैंने बात कही आपको। इन सच केस द ऑडिटर शुड इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करेगा, वेदर द इंसिडेंट ऑल्सो कवर्स द क्राइटेरिया फॉर द मैटर टू बी डिस्क्लोज एज अ की ऑडिट मैटर। फिर ऑडिटर सोचेगा कि क्या उसे की ऑडिट मैटर देना चाहिए, विच आर इट वॉज एन एरिया ऑफ हायर असेस रिस्क। ये वही वाली कहानियाँ हैं जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताते हैं, हाई रिस्क हो जिसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क हो, सिग्निफिकेंट ऑडिट अटेंशन हो, सारे केसेस तो पूरे कर रही है। इट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड इट वॉज कम्युनिकेटेड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ऐसा ही है कि की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स दैट हैव बीन कम्युनिकेटेड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो उसी में से तो उठा रहा हूँ ये आगे। हाउएवर इट नीड्स टू बी डिटरमाइंड दैट बाय इंक्लूडिंग द मैटर इन द कैम
मे ऑल्सो हैव एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द एंटिटीज लीगल पोजिशन। अगर मैंने इसको लेट से की ऑडिट मैटर में डाल भी दिया तो फिर जाहिर सी बात है ये भी मुझे सोचना है बीइंग एन ऑडिटर कि अगर इसको मैं डाल दूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए लीगल प्रोसीडिंग्स में उसके मसले हो जाएं, उसके लिए मसला हो जाए, एंटिटी के लिए एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएं। अच्छा भाई, द ऑडिटर शुड डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैम देने से पहले आप मैनेजमेंट को बताते हैं हम ये की ऑडिट मैटर देने जा रहे हैं, about the significance of the adverse consequences that may rise as a result of communicating about the matter। सही है जी, हम उनसे डिस्कस कर लेंगे। ऑडिटर में ऑल्सो ऑब्टेन अ लीगल एडवाइस इफ ही डिसाइड्स नॉट टू इंक्लूड अ की ऑडिट मैटर। हमने कहा था कि भाई हम पे लीगल एडवाइस भी ले लेंगे कि अगर मैं उसके अंदर की ऑडिट मैटर नहीं देना चाहता इवन दो बनता था, ऐसा ही है। अच्छा भाई, फिर याद होगा मैंने आपको की ऑडिट मैटर में सिखाया था भी आखिरी पॉइंट कि उसकी लफाजी क्या होती है, कि अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है तो फिर वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, ये लिखते हैं हम, ऐसा ही है। और सर अगर की ऑडिट मैटर इन एडिशन टू मॉडिफिकेशन होता है तो खैर वो तो ये केस है ही नहीं, तो फिर वो वाली कहानी चले। इन एडिशन टू द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे, इफ द ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट पोजिशन एंड द डायरेक्टर्स आर नॉट इंक्लाइन टू फुली डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन। अब देखो इफ के साथ पहले बोल रहा हूँ, पहले सब सही था, अब मैं बोल रहा हूँ अगर तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। In accordance with IS 37, the auditor would need to express a qualified opinion. The auditor should disclose the nature of the omitted information in the basis for opinion section। यानी हम बताएंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बयान नहीं की गई किस में, सर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में। आगे, moreover unless prohibited by law or regulation, unless कि law और regulation मुझे रोक दे, इंक्लूड करूंगा ओमिटेड डिस्क्लोजर्स प्रोवाइडेड इट इज प्रैक्टिकेबल टू डू सो। अब ऐसा तो नहीं है 5 पेज के डिस्क्लोजर है तो 5 गिनती की 3 पेज की रिपोर्ट होती है उसमें 5 पेज की डिस्क्लोजर चिपका दिया तुमने, तो भाई पहले तो लॉ एंड रेगुलेशन आपको अलाउ करे और दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रैक्टिकेबल हो। एंड द ऑडिटर हैज ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द ओमिटेड इन्फॉर्मेशन। अब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क्लोजर तुम दे रहे हो तो तुम्हें भी तो उस पर श्योरिटी होनी चाहिए ना कि ये कहानी होती है। ऐसा तो नहीं है तुम्हें मैनेजमेंट बाद में फंसा दे बोले कि भाई ये कहानी थी नहीं, तूने कैसे लिख दी अपने ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन पे सेक्शन में। तो भाई ये चीज़ें हैं। तो देखो इस एक सवाल में बच्चों उसने अनमॉडिफाइड भी टेस्ट कर लिया, IS 37 की इम्प्लीकेशन भी टेस्ट कर ली, की ऑडिट मैटर भी टेस्ट कर लिया और ये भी टेस्ट कर लिया कि क्या इस बच्चे को पता है कि डिस्क्लोजर की ओमिशन जो है वो भी मैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के सेक्शन में बता सकता हूँ। तो भाई खुदा के वास्ते इसको इस तरीके से देखना। मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करोगे ज़्यादा परफेक्शन आएगी, वो मेरी जिम्मेदारी हम करेंगे। सही है जी, जज़ाकल्लाह।